हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो स्थानीय स्तर गाइड और जो राज्य स्तर के गाइड जिनका सिलेक्शन अभी हो चुका है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा और ट्रेनिंग इत्यादि जो प्रोग्राम है वो कहाँ पर होंगे। दोस्तों अभी फ़िलहाल इनका कोई जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया, खाली स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 18 तारीख से 21 तारीख के मध्य होगा। 21 जो अक्टूबर आपकी आ रही है, और वो उनको टाइमिंग दे रखा है 2 बजे से 4 बजे के मध्य। तो देखते हैं किस प्रकार जो ज़िले हैं वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो किस प्रकार किया जाएगा। और जो फाइनली हम बात करेंगे वो तो जब इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा उसको लेकर हम सबसे पहले इसी चैनल पर आपको अपडेट मिलेगा। तो ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपने जो अजमेर, नागौर और भीलवाड़ा इन ज़िलों के लिए आपने आवेदन किया था, तो आपका जो मान के चलिए आपका अजमेर में ही डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा। जो लोकल लेवल वाले का तो निश्चित तौर पर इधर ही होगा। लेकिन बात एक आ जाती है कि स्टेट लेवल में जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा। तो अभी ऑफिशियल कुछ अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि जो संभाग स्तर है वहाँ पर इनका जो किया जा सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके जयपुर में बुलाया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल इनका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, तो इसका हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो हम सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट कर देंगे। तो देखिए अजमेर में अगर आपका जो अजमेर, नागौर और भीलवाड़ा के लिए अप्लाई किया था, तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको अजमेर में करवाना होगा। और जो अलवर है उसके लिए तो अलवर में ही है, और भरतपुर, धौलपुर के लिए आपको भरतपुर में। और बीकानेर जो रीजन है उसके लिए बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ ये आपके ज़िले थे, तो आपको बीकानेर में डॉक्यूमेंट होगा आपका। और चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के लिए चित्तौड़गढ़, और जयपुर के लिए जयपुर और दौसा का जयपुर में। और जोधपुर में जिन्होंने जोधपुर और पाली के लिए अप्लाई किया था वो आपका जोधपुर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पर्यटन विभाग जोधपुर, यहाँ पर आप सर्च कर लेना गूगल में टूरिज्म डिपार्टमेंट जोधपुर, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। और समुद्रित पर्यटन आपका कहीं पे भी अपना जो जिला स्तर है जो आपको लगता है कि जैसलमेर, बाड़मेर में आपने अप्लाई किया तो जैसलमेर में आप सर्च कर लेंगे टूरिस्ट डिपार्टमेंट इन जैसलमेर, तो वहाँ पर आप आराम से उस लोकेशन में पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, वहाँ पर आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर पाएंगे। और झुंझुनू बात कर लेते हैं। झुंझुनू, सीकर और चूरू इनके लिए अप्लाई किया था। झुंझुनू में आपको डीवी करवाना है। और कोटा के लिए जो कोटा और बूंदी के लिए आपको कोटा में। और बात करते हैं झालावाड़ और बारां के लिए, तो झालावाड़ में आपको डॉक्यूमेंट करवाना है जो पर्यटन विभाग है वहाँ पर। और माउंट आबू में सिरोही और जालौर के लिए अप्लाई किया तो माउंट आबू सिरोही में आपका डॉक्यूमेंट होगा। और जो सवाई माधोपुर में आगे सवाई माधोपुर, टोंक, करौली के लिए अप्लाई किया था तो सवाई माधोपुर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उदयपुर में अगर उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा और डूंगरपुर इन जिलों के लिए अप्लाई किया था है तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो उदयपुर में होगा। लोकल लेवल की बात कर लेते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट बात रहेगी कि जो स्टेट लेवल है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार होगा, तो अभी फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन मान के चल रही है आपका जो जो संभाग स्तर है वहीं पर ही आपका स्टेट लेवल का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पे होने के जो 99% चांसेस है कि वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट करवा लिया जाए। लेकिन फ़िलहाल आप ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट कीजिए, जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। और सोमवार तक का वेट करिए, निश्चित तौर पर वेबसाइट पर कुछ ना कुछ डाल देंगे। फ़िलहाल तो इन्होंने खाली जो मैसेज के जरिए आपको बताए गए हैं कि इस तारीख से इस तारीख आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आपका रहेगा वो रहेगा आपका राज्य स्तर वाले की बात कर लेते हैं तो आपका 60 घंटे का रहेगा। और स्थानीय स्तर के गाइड का प्रशिक्षण कार्यक्रम आपका 48 आवर्स का रहेगा। उसमें से आपका 39 घंटे आपको मिनिमम करना होगा। और जो स्टेट लेवल वाले हैं उनके 60 घंटे में से 48 घंटे आपको मिनिमम करवाना का मतलब आपको वहाँ पर आपकी हाज़िरी होनी चाहिए, यानी कि 80% तभी हो पाएगा आपका। यानी कि 60 का 80 जो आपका 80% कंपल्सरी है तो 48 आवर्स। और जो लोकल लेवल वाले हैं उनका 48 आवर्स हैं, तो आपको 39 घंटे आपको मिनिमम आपका ट्रेनिंग पीरियड रहना चाहिए। और जो प्रशिक्षण शुल्क की बात कर लेते हैं दोनों ही लेवल की, वो आपकी जो अगर सामान्य कैंडिडेट हो आपको तो 3,000 देने पड़ेंगे। और आरक्षित किसी रिजर्व कैटेगरी के हैं तो वो आपको 2,000 रुपये वहाँ पर एक चालान आपको निर्धारित फॉर्मेट में चालान प्रोवाइड करवाया जाएगा।
तो चालान और वो फॉर्म आपको फिल करके वहीं विभाग में जमा करवाना है। लेकिन अभी ये जो प्रशिक्षण शुल्क है वो कब लिया जाएगा, इस संबंध में भी अभी कोई फ़िलहाल इन्होंने अनाउंस नहीं किया है। तो जैसे ही अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही अगर आपका ये चालान राशि ले लेते हैं, और निश्चित तौर पर संभावना काफ़ी बन रही है कि इसके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेरीफाई करने के बाद में आपका जो ये चालान है ये ले लेंगे। और पुलिस वेरिफिकेशन मान के चल रहे हैं कि ये आपका जब ट्रेनिंग चलेगी उसके बाद में आपको जमा करवाना होगा। लेकिन फ़िलहाल कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा उसका हम आपको अपडेट दे देंगे। क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन का फ़िलहाल कोई, क्योंकि जितनी इतनी ज़रूरत नहीं होती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तो आपको जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और जो रिजर्व कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं तो उनको ही देखा जाता है। बाकी जो भी अगर अपडेट आएगा विभाग की ओर से हम उसको ही जो प्राइमरी मानेंगे और उस पर आधार पर ही हम आपको नेक्स्ट सूचना देंगे। तो इस प्रकार का आपको शुल्क ये रहेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी होने वाले हैं, जो मतलब 18 तारीख से स्टार्ट हैं और 21 तारीख तक आपको ये करवाना है। तो आप जितना जल्दी हो सके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, क्योंकि उसमें कोई भी अगर कोई टेक्निकल त्रुटि रहती है तो उसमें कमी को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने पास 4 दिन मिल जाते हैं, तो वो 4 दिन में हम कोई भी जिसके डॉक्यूमेंट कमी है तो निश्चित तौर पर 1-2 दिन में हम कंप्लीट करके टाइम से जमा करवा सकें। इसीलिए जितना जल्दी हो सके अपना डॉक्यूमेंट टाइम से करवा लीजिएगा। और ये सूचना थी। और नेक्स्ट है जो पुलिस वेरिफिकेशन की यहाँ पर बात की गई है। और प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति पर वे गाइड के रूप में जो लाइसेंस किए जाने के पात्र घोषित किए जाएंगे। वे सभी व्यक्ति जो उपनियम के अधीन अनुज्ञप्त किए जाने के पात्र हैं, अनुज्ञप्ति फीस जो आयुक्त द्वारा समय समय पर अवधारित की जाए कि संदाय के सबूत और स्थानीय पुलिस थाना जिसकी अधिकारिता में अभ्यर्थी निवास कर रहा है से सदाचार और सचरित्र के पुलिस सत्यापन सहित राज्य स्तर के गाइड अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित प्रपत्र प्रारूप ग में अपने आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। लेकिन ये जो आवेदन प्रपत्र हैं वो आपको वहाँ विभाग पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। पुलिस सत्यापन के बिना अभ्यर्थी को गाइड जो परिचय पत्र अनुज्ञप्ति कार्ड जारी करने पर विचार नहीं, यानी कि ये मोस्ट कंपलसरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही ये आपको पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है, क्योंकि इसके बगैर आपको ये लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से बिलोंग रखते हो और अगर आपने इसमें लिए अप्लाई कर दिया और टूरिस्ट के साथ कुछ अनहैपनिंग होती हैं तो वो आपका इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है पुलिस वेरिफिकेशन। और चयन एवं प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को उसके वर्ग के स्थानीय स्तर अथवा राज्य स्तर के परिचय पत्र दिया जाएगा। आवेदक दोनों वर्गों में पृथक आवेदन शुल्क जमा कर आवेदन का उस समय आपने आवेदन किया, इसलिए वहाँ पर ये बात की गई थी कि आपको अलग अलग फीस पे करनी है और उस संबंध में आपको ये बताया गया था। और यहाँ पर ये बताया गया यदि आवेदक दोनों में अंतिम रूप से प्रशिक्षण के लिए वरीयता सूची में स्थान आता है तो उसे राज्य स्तर की प्रशिक्षण सूची में ही प्रवेश दिया जाए। ये अभी रिजल्ट में ऐसा ही हुआ है। अगर आपका जो लोकल लेवल और स्टेट लेवल दोनों में सिलेक्शन हो चुका तो आपका जो स्टेट लेवल वाला है उसी में ही जो आप प्राइमरी रूप में उसी में सिलेक्शन किया है। और जो आपका लोकल लेवल है उसको नहीं माना है, खाली स्टेट लेवल में जिनका हो चुका है उन्हीं को माना। यानी कि आपको दोनों लेवल आपने दिया था और जिसमें आपको दोनों में ही हो चुका है तो आपको लोकल लेवल से हटा करके आपको स्टेट लेवल वाली सूची में वहाँ पर डाल दिया गया। ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो भी अपडेट आता है ना उसके बारे में। और इस संबंध में कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका जो नेक्स्ट वीडियो उस पर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।